साथियों, यहाँ पर एक और कार्यकर्ता हैं जो बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पर आए हुए हैं इस ज़िले पर। हम लोग बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या है मामला, पूरी जानकारी हम लोग डिबेट करेंगे। क्या परिचय है सर आपका? हमारा नाम रामानंद भारती, प्रदेश संगठन सचिव बीएमपी उत्तर प्रदेश। यानी आप बीएमपी से हैं। बीएमपी क्या है इसको थोड़ा बताएं। बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों की, जो इस भारत में अब तक कोई भी संगठन या कोई पार्टी ऐसी नहीं बनी जो बहुजन का कंसेप्ट या बहुजन के हक में, अधिकार में लड़ाई लड़ती हो। हाँ। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाना पड़ा। हाँ, तो आज जो ओबीसी की समस्या है, यानी ओबीसी की गिनती आज इस देश में नहीं हो रही है आज़ादी मिलने के बाद भी, तो आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से होते हुए भी आप ओबीसी के मुद्दों में क्यों आए? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में, यह जो बहुजनों की पार्टी है, अब तक 75 साल के शासन काल में कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी कि जो देश पैमाने पर बहुजन के लिए काम कर सके। तो जब कोई पार्टी नहीं बने तो अंत में हमारी जो मजबूरी थी कि बहुजनों के हक अधिकार के लिए, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई भी हो, जब तक हम राष्ट्रव्यापी अपना संगठन या पार्टी नहीं बनाते हैं तब तक हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ा और बहुजन मुक्ति पार्टी, और हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, जो भी बहुजन के 85% के लोग हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, हम मूल निवासियों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो आज जो जिले स्तर पर धरना चल रहा है, तो यदि आपकी मांगे क्या क्या होंगी, थोड़ा मांगे अपने बताइए। आज के आंदोलन में कौन कौन सी मांगे होंगी आपकी? आज की जो मांगे हैं हमारी, जो जाति जनगणना को लेकर के, वो SC ST की जो नया समीकरण, न्यायालय द्वारा जो प्रकरण आया है, जिसको बाबा साहब ने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में रखा था। संविधान बनने के पहले जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो आरक्षण का प्राविधान किया, यह आरक्षण जो है कोई आर्थिक या गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं है। यह आरक्षण दिया गया, यह प्रतिनिधित्व है समाज के हिस्से का। और इस प्रतिनिधित्व को जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, धारा 140, 340, 341, 342, तो 340 जो OBC के लिए लिखा गया, उसमें सबसे पहले जो उस पर डिबेट हुआ, ऐसे ही नहीं कि मन में आया और संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को दे दिया, नहीं। उसमें जिस समय संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब कानून बनाते थे तो वह संसदीय सभा में रखा जाता था। उस समय 308 सदस्य थे और 308 सदस्य उस पर डिबेट करते थे। जो डिबेट के दौरान जो कानून पास होती थी तो उसको संविधान में अनुच्छेद के द्वारा रखा जाता था। तो 340 था, तो 340 OBC के लिए बनाया गया था। यह जो शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाया गया था, यह कोई आर्थिक या जातिगत आरक्षण नहीं है। यह विशेष जो हमारे देश में संविधान के द्वारा जो आरक्षण दिया गया, यह गरीबी उन्मूलन का नहीं है। यह आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का मामला था। तो जब 340 लिखा जा रहा था तो उसमें बाबा साहब ने लिखा, क्योंकि विषय बहुत लंबी है, अब विस्तार से न बताई जाए तो लोगों के समझ में नहीं आती है। हाँ, इसलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। तो इसलिए जब OBC के लिए जब प्राविधान किया जा रहा था तो पहले आर्टिकल 301 था। यह 24 जनवरी 1947 को जो बाबा साहब ने लिखा, यह पहले 301 था। लेकिन इस पर डिबेट होने के बाद यह हुआ कि OBC की कौन सी जातियां हैं, तो अंत में प्राविधान करना पड़ा, आर्टिकल 340 लाना पड़ा। आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने लिखा कि स्टेट शैल अपॉइंट द कमीशन, यानी कि जाति की जो पहचान होगी इसके लिए राष्ट्रपति एक कमेटी नियुक्त करेगा और वह कमेटी जो है OBC की जाति आधारित जनगणना करेगी। किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, यह जांच करके वह भारत सरकार को देगी और भारत सरकार तत्काल प्रभाव पर उसे लागू करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तथाकथित आज़ादी के 75 साल बाद यह मामला जो था, लोकतंत्र में सारे लोगों को अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी है, अपने हक अधिकार मान सम्मान बचाने की आज़ादी है। लेकिन तथाकथित आज़ादी के 75 साल बाद जो इस देश की शासक जातियां हैं, जो शासक वर्ग हैं, वो आज भी हमारे हक हिस्से पर या हमारे संविधान पर उन्होंने हमारे संविधान को कैप्चर करके